अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन हमें डिफाइन कर रखा है कि इस टाइप का रिलेशन का हमें क्या देना है, एक एग्जाम्पल देना है कि जो रिलेशन इस टाइप की कंडीशन फुलफिल करता। इनके रिलेशन क्या दे रखा है, विच इज सिमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यानी कि हमें एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो लेट हमने एक सेट डिफाइन कर लिया, सेट में हमने मान लिया एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होना चाहिए तो कोई भी एक पेयर डाल लेंगे तो उसका उल्टा भी डालना पड़ेगा अगर ये सिमेट्रिक है तो। बस अगर हम इतना डाल दिए तो अब ये सिमेट्रिक तो बन रहा है, देखो रिफ्लेक्सिव बनेगा क्योंकि 1 है तो इसके अंदर 1 1 होता, यानी कि 1 1 से रिलेट होता तो भाई ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन ये नहीं कर रहा। अगर देखो ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो ए सी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर से 1 1 बनेगा, तो ये भी नहीं, इसका मतलब ये ठीक है। तो हम चेक कर देंगे भी रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हम बता देंगे 1 here 1 belongs to set A but 1 1 does not belongs to R, है ना। So R is not reflexive relation, ओके। अब हम क्या देखना है, सिमेट्रिक तो है ये। सिमेट्रिक के लिए हम बता देंगे here 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R. So for all हम सब के लिए बता देंगे, हैं तो इधर 2 ही एलिमेंट लेकिन हम तो सबके लिए ही, हमारे लिए कंडीशन हो रही जरूरी है ना। पेयर ही एक है तो हम क्या कर सकते हैं, पेयर हम जितने लेंगे उनके ऊपर होना जरूरी है। रिलेशन के अंदर जितने पेयर हैं वो उल्टे भी रिलेट होने चाहिए। इसका मतलब ए बी अगर आर के अंदर है तो बी भी आर के अंदर होना चाहिए, वो हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो ही रही है। तो हम बोल देंगे सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ऑल्सो बी बिलोंग्स टू आर, thus R is symmetric relation, ओके ठीक है जी। अब हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव में हम बता देंगे here 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R। देखो इधर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी क्या बनेगा इधर से, बट ए सी क्या है 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पास हो जाएगा। हैंस हम बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक रिलेशन बट क्या नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, विच इज, हमें एक रिलेशन बताना है विच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर सिमेट्रिक, ठीक है। इस टाइप का हमें एक रिलेशन बताना है। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक लेट, हमने एक सेट मान लिया, वो क्या मान लिया 1 2 3। तो हमें ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना है, ट्रांजिटिव बनना चाहिए रिलेशन। देखो हमने एक पेयर ले लिया 1 2 का और एक पेयर ले लिया 2 3 का, तो किस एलिमेंट को और हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ट्रांजिटिव बन जाए। 1 2 है और 2 3 है, तो ए बी है और बी सी है, तो ए सी को और ऐड करेंगे ना इसको ट्रांजिटिव के लिए। इसका मतलब 1 3 और इसके पेयर के अंदर लेना हमारे पास जरूरी हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव तो बन गया है। अब हमें क्या चेक कर देखेंगे, अब रिफ्लेक्सिव ये बनने ही नहीं क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 1 का पेयर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन भी ठीक आ रही है, अभी नहीं इधर बनाना था हमें, नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, 1 2 कर रहा है बट 2 1 नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब हम दिखा देंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के ऊपर देखो हम बता देंगे हेयर 1 बिलोंग्स टू सेट ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so R is not reflexive relation,
ओके, अब हमें क्या देखना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम बता देंगे हेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर, एक पेयर कर रहा है। वैसे हम कोई भी पेयर ले सकते हैं, लेकिन हमें तो एक ही पेयर दिखाना होता है जो कंडीशन को वायलेट कर दे। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट क्या नहीं कर रहा है इसके अंदर, बिलोंग टू 1, टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी देखनी है। ट्रांजिटिव वाली को होल्ड कर रहा है नहीं, हाँ भी कर रहा है। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी ए सी भी कर रहा है, तो हम बोल देंगे इधर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए सी बिलोंग्स टू आर, thus R is transitive relation। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है, हेंस हम बता देंगे R इज ट्रांजिटिव रिलेशन बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, हमारे पास ये हमने एक एग्जांपल दिखा दिया है जो हमारे पास इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारे पास ये दे रखा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये इस टाइप को एक एग्जांपल लेके दिखाना। तो लेट हमने मान लिया कोई भी एक सेट मान लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 3। ठीक है, अब हमने एक रिलेशन मान लिया, क्या मान लिया, रिफ्लेक्सिव तो बनाना है, इसका मतलब ये तीनों पेयर तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बना दी हमने। अब क्या बनाना है, सिमेट्रिक भी बनाना है। तो सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बना लिया, सिमेट्रिक भी होना जरूरी है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या बना लेंगे, इसके अंदर और एलिमेंट ऐड करो ताकि सिमेट्रिक बन जाए। सिमेट्रिक वाली एक प्रॉपर्टी देखो, 2 3 मान लो, एक एलिमेंट मान लो 2 3 ले लिया, और 3 2 तो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। अब देखो ये कंडीशन वायलेट हो सकती है कहीं से भी, इधर से हो सकती है, नहीं हो सकती भाई। कंडीशन वायलेट करनी है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हमने मान लिया एक एलिमेंट और ऐड कर लो, 2 4 कर लिए। मान लीजिए हमें 2 4 और ऐड कर लिया, और 4 2 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें यह क्या चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए। तो देखो इधर से बन जाएगा कैसे भी करके। हमने देखो इधर लिया था 3 2 और यहाँ लिया है 2 4, तो ए बी और बी सी हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ए सी क्या बनेगा इसके अंदर 3 4, तो ये तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वाली तो हमारे पास नहीं बन रही है। तो हम बता देंगे इधर से, रिफ्लेक्सिव को चेक करके बताएंगे पहले। रिफ्लेक्सिव तो ये बन रहा है, हम बता देंगे इधर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू आर। देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर है ना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इधर से उठाते हैं तो वो एलिमेंट खुद से रिलेट है, और यही हमारे पास सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। तो हम बोल देंगे दस आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक देखेंगे, हम बता देंगे क्योंकि हर एक पेयर के लिए हो ही रहा है। देखो इधर ये तो खुद से रिलेट है, तो इनका अगर ए बी को बी ए बनाएंगे तो यही बन जाएगा। तो ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं। इधर देखो 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, ये तो है ही इसके अंदर। तो इसका मतलब हम बोल देंगे फॉर ऑल कोई भी ए बी अगर हम आर से लेते हैं देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ऑल्सो लिख देंगे पहले, बी ए बिलोंग्स टू आर, दस आर इज सिमेट्रिक। ओके, अब हमें बताना है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल हमें देना है। तो ट्रांजिटिव की भी बताएंगे। अब ट्रांजिटिव के लिए एक ऐसा पेयर लो जो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा हो। तो हमने ले लिया 3 2, हेयर 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 बिलोंग्स टू आर, बट 3 4 नहीं बिलोंग कर रहा ना, ए बी और बी सी। ए सी क्या बनेगा इधर, 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
thus R is not transitive relation। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हम बता देंगे hence R is reflexive, symmetric but not transitive। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया अभी जो हमें चाहिए था, उसके लिए ये एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम बताएंगे इसका एग्जाम्पल लेके आना है हमें। एक ऐसा रिलेशन हमें बताना है जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट क्या ना हो, सिमेट्रिक नहीं हो। तो लेट हमने कोई भी सेट हमें इसी टाइप से मानेंगे जैसे ऊपर से माने 1। देखिए हमने मान लिया सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट 1 2 एंड 3। हमें ये रिलेशन एक बनाना है इस टाइप से, इनके एग्जाम्पल देना तो हमें खुद ही बनाना है ना कि हमें रिफ्लेक्सिव बन जाए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें इन तीनों एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। चलो कर लिए ये एलिमेंट। और अभी हम बनाना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कोई भी पेयर ऐड कर लो, ए बी बी सी, और ए सी क्या बनेगा इसका 1 3। ये हमने ऐड कर लिया। अब ये ट्रांजिटिव हमारे पास बन चुका है। ठीक है, तो हम बता देंगे वो वही अच्छे से लेके बताएंगे भाई क्या 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 बनेगा। बोल देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हमें क्या चेक करना है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमें बताना ये है नहीं, ये हमें दिखाना ही है। तो कोई भी पेयर ले लो। हेयर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। देखो हम इनमें से कोई भी पेयर उठा सकते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, thus R is not symmetric। ओके, अब देखो ट्रांजिटिव देखना हमें। ट्रांजिटिव तो है ही, हमने बनाया ही ट्रांजिटिव। तो ये इसको हम ना वैसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड देखो इधर हो भी रहा है ए बी बी सी, और ए सी है ही हमारे पास। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए सी बिलोंग्स टू आर, thus R is hence R is reflexive, transitive but not symmetric। ओके, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक हमने 10th क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए। अब हम करेंगे 5th पार्ट। देखो कोई सेट मान लिया हमने, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक ऐसा रिलेशन का हमें एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो बट क्या ना हो, रिफ्लेक्सिव ना हो। तो हमने मान लिया एक सेट मान लिया 1 2। ओके, और हमने क्या मान लिया है रिलेशन, हमें सिमेट्रिक होना जरूरी है। तो 1 2 एक पेयर ले लिया तो क्या होएगा 2 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या है 1 2 है 2 1 है, तो ए बी है और बी सी है, तो ए सी क्या बनेगा इधर से 1 1 बनेगा। तो इतना ही ले लिया हमें। इधर से दिख रहा है ये सिमेट्रिक है और इन तीनों पेयर से दिख रहा है ये ट्रांजिटिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा क्योंकि 2 2 इसके अंदर नहीं है। 1 1 तो है बट 2 2 नहीं है। तो हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, नहीं है। हेयर हम बता देंगे 2 तो बिलोंग कर रहा हमारे सेट से, बट क्या नहीं बिलोंग कर रहा, 2 2 नहीं बिलोंग कर रहा, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। thus हम बोल देंगे R is not reflexive। ओके, अब हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। देखो यहाँ ये की पेयर है 1 2, वापस किया तो 2 1, 1 1 को वापस किया तो 1 1 ये। तो ये है इसका मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, also BA belongs to R, thus R is symmetric। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव तो है, ये हमने लिए ट्रांजिटिव है। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए सी बिलोंग्स टू आर। हम क्या बोल देंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर,
ऑल्सो क्या बिलोंग कर रहा है, ए सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है। दस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हम बोल देंगे हैंस आर इज क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक, आर इज क्या है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 10th क्वेश्चन।